वर्तमान मानसिक परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। यदि मैं आहत हूँ, कुछ मुझसे छीन लिया गया है, मैं किसी काम में असफल हो रहा हूँ, या मैं कल्पना में किसी से बहस कर रहा हूँ, तो मुझे ये मानना होगा कि ये सब मेरी मानसिक अवस्थाएं हैं। कल्पना में इन परिस्थितियों को स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। स्वीकार करने का अर्थ है इनकार न करना। जब हम किसी बात से इनकार करते हैं तो हम उससे डरते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम निर्भय होते हैं। जब ये जान लिया जाता है कि हर मानसिक समस्या का हल केवल मानसिक स्तर पर ही है, तो स्वीकार करना सहज हो जाता है। कई बार लोग अपनी नकारात्मक स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। उन्हें लगता है कि यदि स्वीकार कर लिया तो जैसे जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर मानसिक समस्या के साथ उसी के भीतर उसका समाधान भी होता है। ये जानकर आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि अब व्यक्ति समझ जाता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी भीतर ही है। हर समस्या वास्तव में हमारे आत्मबोध की एक गलत परिभाषा होती है, और जब हम समझ जाते हैं कि हम ही अपने अनुभवों के रचयिता है, तो हम स्वयं को एक नई धारणा के साथ दोबारा गढ़ सकते हैं। हम स्वयं को ही बदलते हैं। परिस्थितियां तभी मायने रखती है जब हम उन्हें अपने भीतर जी बना देते हैं। केवल हम ही हैं जो किसी विचार को इतना सजीव महसूस कर सकते हैं कि वह हमें डराने लगे, और केवल हम ही उसे नजरअंदाज कर सकते हैं जैसे वह कभी था ही नहीं। जैसे दो लोग एक ही चित्र को देखकर अलग अनुभव करते हैं, वैसे ही विचार भी केवल चित्र है, और हमारे दृष्टिकोण ही उन्हें अर्थ देते हैं। कोई डरावना विचार आपको डरा नहीं सकता जब तक आप उसे वैसा मानकर अनुभव न करें। आप दुनिया से ये जानने की कोशिश नहीं कर सकते कि आप कौन हैं। जो व्यक्ति अपने मैं हूं को नहीं जानता, वह दुनिया से पूछता है कि वह कौन है। लेकिन इस खोज में उसे यह पता चलता है कि दुनिया में कोई स्थायित्व नहीं है। किसी के लिए वह अच्छा है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए बुद्धिमान, किसी के लिए मूर्ख। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह समाज से पूछता है कि मैं कौन हूं, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि वह एक दर्पण को देख रहा है। दुनिया आपको नहीं जानती क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते। इस भौतिक संसार में हर चीज मापी जा सकती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वैसे ही आपको अपने मैं हूं को भी परिभाषित करना होगा। आपको ठीक ठीक जानना होगा कि आप कौन हैं। भटकते हुए उस दिन की प्रतीक्षा मत कीजिए जब कोई आकर आपको बताएगा कि आप कौन हैं। आप केवल एक दर्पण से अनुमोदन चाहते हैं, लेकिन दर्पण केवल प्रतिबिंब दिखाता है। आपका मैं हूं वह रोशनी बने जो उस धुंध को हटाए और आपके दृष्टिकोण को साफ करे। अतः मनुष्य को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, मैं अपने बारे में क्या कहता हूं कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न है, मैं क्या कहता हूं, ना कि वे क्या कहते हैं। अब इस यात्रा के इस चरण में व्यक्ति को अपने बारे में जवाब देना होगा। वह जानता है कि अब वह किसी और से पूछकर अपने मैं हूं को तय नहीं कर सकता। अब वह यह भी जान गया है कि वह केवल दर्पण देख रहा था। उसने अब तय किया है कि अब वह हवा में बहता हुआ नहीं रहेगा। उसे अब जड़ें जमानी होंगी, और जड़ जमाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर अब पूरी श्रद्धा के साथ देना होगा, और इस उत्तर का मूल्य उतना ही होगा जितना विश्वास आप उसमें रखते हैं। अब व्यक्ति को अपने ही मैं हूं पर भरोसा करना होगा। उसे अपने भीतर की कल्पना कोई सबूत मानना होगा। जब वह कहता है मैं योग्य हूं, मैं प्रिय हूं, मैं पूर्ण हूं, तब वह स्वयं पर विश्वास करता है, और इसी विश्वास से उसे मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। अब वह समझता है कि बंधन भी मैं हूं से ही है, और मुक्ति भी मैं हूं से ही। मैं हूं ही जेल है और मैं हूं ही चाबी है। जब आप यह समझते हैं कि आपकी कल्पना ही सब कुछ है, तब आप यह भी समझते हैं कि आपकी हर स्थिति, अच्छी हो या बुरी, केवल एक धारणा है जिसे आपने महसूस कर लिया है। जब आप कल्पना में अपनी इच्छा को अनुभव करते हैं, तो आपको कोई बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने भीतर स्वीकार कर लिया है, और वही आपका बीज है जो फल बनेगा।
अगर किसी नकारात्मक कल्पना से डर लग रहा है तो स्वयं से कहिए, मैं उन विचारों से डरने की अवस्था में हूं। जब आप ये देख लेते हैं कि ये केवल एक अवस्था है तो आप उसे बदल सकते हैं। मैं बचपन में प्रताड़ना का अनुभव लेकर बड़ा हुआ। इसका अर्थ है कि मेरी कल्पना में डर के गहरे छाप पड़े। मैंने एक ऐसा आंतरिक संसार बना लिया जो मुझे डराता था। मैं लगातार एक ऐसे भाव में जीता था जिसमें मुझे साबित करना पड़ता था कि मैं बेकार नहीं हूं, अवांछित नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं आदि। मैं बार बार अपने कार्यों और विचारों से खुद को यह साबित करने की कोशिश करता कि मैं वो नहीं हूं। पर सच ये था कि अंदर कहीं मैं नकारात्मक बातों को सच मान बैठा था। इसलिए मैं न सकारात्मक को स्वीकार कर पाया और न नकारात्मक को। और तीसरा रास्ता बचा, इंकार। मैं वर्षों तक अपने मन में कहता रहा, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन क्योंकि मैंने भीतर उसे सच माना, वह मेरा अनुभव बन गया। और फिर आया मेरा फसल जो मेरी कल्पना की उपज थी। मैं हार मान लेता क्योंकि मुझे लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर असली गलती यह थी कि मैंने अपनी ही फसल को स्वीकार नहीं किया था। मैं केवल उस पर ध्यान दे रहा था जो मैं नहीं होना चाहता था। मैं अपने मैं हूं को नहीं देख रहा था। यही वजह थी कि न मैं समस्या को देख सका न समाधान को। समस्या भी मैं हूं है और समाधान भी मैं हूं है। हम मैं हूं हैं जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। जब हम उस मैं हूं से पहचान बनाते हैं जो सभी अवस्थाओं से परे है, तब हमें परिवर्तन की शक्ति का एहसास होता है। इच्छा करना अलग बात है और उसकी पूर्ति का अनुभव अलग बात। आप किसी चीज की गहराई से इच्छा कर सकते हैं, पर जब तक आप मैं हूं में उसे नहीं अपनाते, तब तक वह आपकी नहीं बनती। लक्ष्य ये नहीं कि आप केवल चाहें, बल्कि ये कि आप अनुभव करें कि आप वह है। अपने भीतर कहिए, मैं योग्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं प्रिय हूं, मैं पूर्ण हूं। अगर आप अपने विचारों से लड़ते जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अभी तक नया स्वरूप पूरी तरह से अपनाया नहीं है। जैसे ही आप उसे अपनाते हैं, मैं हूं, आपके भीतर जीत का अनुभव आता है। अब नेविल की वह बात याद कीजिए जिसे वे बार बार दोहराते थे। एक धारणा, चाहे वह झूठी ही क्यों न हो, यदि उस पर दृढ़ रहा जाए तो वह सत्य बन जाती है। इस वाक्य पर मनन कीजिए। इसे केवल शब्दों में न दोहराए, इसे महसूस कीजिए। समझिए कि इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, चाहे वह झूठी क्यों न हो। इसका अर्थ है कि जो धारणा आप बना रहे हैं वह अभी सच नहीं है, लेकिन आपको उसे जबरदस्ती सच नहीं बनाना है, बल्कि केवल उसे सहज रूप से अनुभव करना है। कल्पना में सब कुछ माफ हो चुका है। वहां कोई इतिहास नहीं है, कोई बंधन नहीं है। केवल आपके निर्णय और अनुभव की आवश्यकता है। कल्पना में वो सब कुछ पहले ही हाँ कहा जा चुका है जिसकी आप कामना करते हैं। आपको केवल उसे अपनाना है, उसमें प्रवेश करना है। और जब आप इसे अपने लिए कर लेते हैं तो इसे दूसरों के लिए भी कीजिए। उन्हें भी वैसा ही पूर्ण और सुखद अनुभव करवाए। ये प्रक्रिया कठिन नहीं, आनंदमयी है। और जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना ही ये स्वाभाविक बनती जाती है। कल्पना करते समय मैं कुछ बातें नहीं करता। मैं कैसे होगा यह सोचकर परेशान नहीं होता। मैं क्या यह संभव है ऐसा संदेह नहीं करता। मैं किसी भी डर या भविष्य की चिंता को स्थान नहीं देता। मैं सब कुछ छोड़कर केवल नए स्वरूप को अनुभव करता हूं। जब मैं उस अनुभव में प्रवेश करता हूं, मैं उसे सच मानता हूं। मैं भीतर कहता हूं, मैं इसका अनुभव करना चाहता हूं। फिर मेरा अंतर्मन कहता है, हाँ, उस हाँ पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। यही अनुभव है, यही सत्य है, यही मैं हूं है।